नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इस प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार की धरोहर संचरित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृत की तरह ही भाषा इंसान के पैदा न होने से पहले ही उपनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है और रूस में पैदा होने वाला रूसी के इसी तरह। भाषा अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा दोस्तों भाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। निर्देश दिया गया, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश, बहुत ही बेहतरीन गद्यांश है। यहाँ पे गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे व्यर्थ ना करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए समय धन से अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिवादन औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चिरंजीव लिखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वह क्या जरूरी है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 33 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है।
आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संभालना इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, स्वर किसका भेद है? तो स्वर का भेद आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्राज्ञी, सम्राट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानवान, ज्ञानवान बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बनावट, यहाँ पे सही जवाब है, बनावट शब्द स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भव हो जाएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या बनेगा? भव बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामायण, रामायण में स्वर संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, नाभिक का सही सन्निविच्छेद क्या है? तो नाभिक का सही सन्निविच्छेद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9 + 1 बराबर नाभिक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का। तो पुष्पांजलि का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा पुष्प प्लस अंजलि बराबर पुष्पांजलि होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात बराबर होता है प्रत्याघात, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में समास बताना है दोस्तों आपको। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है, चरण कमल में कर्मधारय समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देश विदेश, देश विदेश द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुर्व्यवहार में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, दुह, वी और अव, इन सभी का, ये सभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुर्व्यवहार में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पराजय, पराजय में उपसर्ग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गौरव शब्द किस तद्वित प्रत्यय के योग से बना है? तो आपको बताना है दोस्तों, गौरव शब्द किस तद्वित प्रत्यय के योग से बना है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, आ प्रत्यय के योग से बना है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में आपको प्रत्यय बताना है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीय, रमणीय अनीय प्रत्यय का यूज हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, दही का दही, ऑप्शन बी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंसी तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो दिए गए ऑप्शंस में से विदेशज शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, रिक्शा जो है विदेशी विदेशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 30, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष
दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सर्वनाम है, तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है यह सर्वनाम है। यह एक निश्चित सर्वनाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर विशेषण शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 36, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो राइट आंसर बनेगा मीठापन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, निपात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 40, वह आया परंतु देर से, इस वाक्य में विरोध बोधक शब्द है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अरे गजब हो गया, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक का प्रकार है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों, संबोधन बोधक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुमुदनी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची बनेगा यमुना कालिंदी का पर्यायवाची है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपमान का विलोम है, तो उपमान का विलोम बताना है दोस्तों, तो उपमान का विलोम बनेगा उपमेय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कृश का विलोम क्या है? तो कृश का विलोम होगा दोस्तों पुष्ट कृश का विलोम है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघ माने बादल होता है, मेध माने यज्ञ होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, शुक्ल और शुल्क शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो शुक्ल और शुल्क शब्द का सही अर्थ बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुल्क माने सफ़ेद होता है, शुक्ल माने सफ़ेद होता है, शुल्क माने फीस होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बड़ा सा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, तो शुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पष्टता शुद्ध शब्द दिया गया है दोस्तों, अस्पष्टता इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।